दोस्तों क्या आपको पता है कि हाल ही में मतलब जनवरी 2022 में न्यूजीलैंड की एक लड़की को उसका हस्बैंड फिशिंग करने साथ नहीं लेकर गया तो उसने अपने पति को इंटरनेट पर बेच डाला। दोस्तों आपने बहुत बड़े बड़े कैदियों को देखा होगा जो जेल तोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन उन सब के बाप अल चापो का नाम कभी आपने सुना है? दोस्तों ये एक ऐसा कैदी था जो 24 घंटे कैमरों की निगरानी में भी गायब हो गया और पुलिस वाले बस देखते रह गए। पूरी स्टोरी बताता हूँ, आपका दिल दहल जाएगा, पर थोड़ा वेट करो। दोस्तों जिन लोगों के पास खुद की गाड़ियां होंगी तो उन लोगों को शायद इन लाइंस का मतलब पता होगा, पर गाइस क्या आपको पता है गाड़ी के पीछे वाले कांच पर इन लाइंस का क्या मतलब है? तो फिर से आज ज्ञान की बारिश होने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा ढंग का चुतिया ना करते हुए चल करो हो जा शुरू। दोस्तों 90 के दशक में एक ऐसा इन्वेंशन हुआ था जो आप सबकी जिंदगी बदल सकता था। जी हाँ, पानी से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार, जो कि स्टैनली मेयर नाम के बंदे ने बनाई थी। गाइस यहाँ मैं कोई हाइड्रोजन कार या इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात नहीं कर रहा, सचमुच एक पानी से चलने वाली गाड़ी। पर इस इन्वेंशन को ऑयल कंपनीज वालों ने दबा दिया। तेल कंपनी वालों को यह डर सता रहा था कि अगर उसकी इन्वेंशन मार्केट में आ गई तो उनका पेट्रोल और डीजल कौन खरीदेगा? फिर तो लोग फ्री में पानी से गाड़ी चलाया करेंगे। इसलिए इन्वेंशन के बाद स्टैनली का मुंह मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर बंद करा दिया गया। लेकिन फिर कुछ सालों बाद स्टैनली ने किसी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग फिक्स की। वो जैसे ही होटल में गया और अपने हाथ से जूस के गिलास को उठाया, पी लिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। मरते वक्त उसने अपने भाई से कहा, "They poisoned me", मतलब उन्होंने मुझे जहर दे दिया। अगर आज स्टैनली मेयर जिंदा होता तो शायद हम पानी डालकर अपनी गाड़ियां चला रहे होते। दोस्तों क्या आपको पता है कि गैस की कोई स्मेल नहीं होती? अरे इस गैस की बात नहीं कर रहा हूँ। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये तो सूतली बम है, वो भी खतरनाक वाला। मैं बात कर रहा हूँ एलपीजी की, जो हम रोटी सब्जी या 2 मिनट में मैगी बनाने के लिए यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि मुझे किसी कुत्ते ने काटा है, हमें तो स्मेल आती है। गाइस एलपीजी गैस में कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन उसमें जानबूझकर स्मेल डाली जाती है। इथाइल मार्केप्टन नाम की गैस को इसके अंदर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से यह स्मेल पैदा होती है, सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए। जैसे कार में एक सीट बेल्ट सेफ्टी फीचर होती है, उसी तरह ये भी एक सेफ्टी फीचर है। ये स्मेल आते ही आपको खिड़की दरवाजे खोलने हैं ताकि आग ना लग जाए और गैस सिलेंडर को बंद करना है। अगर एलपीजी गैस की स्मेल आ रही है तो ये खतरे का संकेत है, तो डरो, जितना हो सकता है डरो। इसे एक फोबिया बना लो। मैंने इसको बहुत बढ़िया नाम दिया है, एलपीजी फोबिया। आग लगा दी, आग लगा दी। फोबिया से मुझे याद आया, मैंने काफी समय से कोई फोबिया के बारे में नहीं बताया। चलो आज एक फोबिया हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये डर है कि डक यानी कि बतख, मतलब बतख आपको घूर रही है या देख रही है, वैसे एक ही बात हो गई, और आपको बस इतनी सी बात से ही डर लग रहा है, तो आपको एनेटिडाई फोबिया हो चुका है। पूछने वाला हो ये भी कोई डरने की बात है? खैर मैंने तो जिंदगी में एक ही बार डक देखी है, शायद आपने देखी होंगी ज्यादा। क्या आपको भी डक्स के घूरने से डर लगता है? पर एक डक से आपको डर नहीं लगेगा और फोबिया भी नहीं होगा। वो है वेव्स डक्स, जो कि एक्चुअल में एक एनएफटी बेस्ड गेम है और वेव्स ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, जहां प्लेयर्स इन गेम करेंसी एक्स को अर्न करके उसको हैच करके एनएफटी डक्स बना सकते हैं, जो कि गेम के मेन कैरेक्टर है। और हर एक डक की जीन ही उसकी रेयरिटी डिटरमाइन करती है। जितना ज्यादा रेयर उतनी ज्यादा एक्स करेंसी। रजिस्ट्रेशन करना बहुत इजी है, बस वेबसाइट पर जाओ और साइन अप करके लॉगिन कर लो। इन गेम करेंसी को इनकी वेबसाइट से खरीदो, या आप इनके एक्स को फ्री में इनके कुछ सोशल मीडिया टास्क को कंप्लीट करके जी सकते हो। डक्स को आप मार्केट प्लेस से खरीद सकते हो और उनके पर्च यानी घोंसले को लेकर हर महीने पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर डक नहीं है तो टेंशन नॉट, कलेक्टिव फार्म में एक्स इन्वेस्ट करो और उनके डक्स के साथ वॉर में एंट्री मारो और गेम खेलो। डिफेंसिव पॉइंट और अटैक पॉइंट सिलेक्ट करते जाओ और ओपोनेंट को हराकर प्राइज जीतो। लास्ट दिसंबर इन्होंने अपना मैटर एस गेम लॉन्च किया है, जो कि एक 3D गेम है, जिसमें आपको एक्स को ओपोनेंट से छीन कर ट्रैक्टर पर लेकर रॉकेट बेस तक पहुंचाना है और आप प्राइज जीत सकते हो। तो सोच क्या रहे हो? प्रेस स्टार्ट प्लेइंग ऑन एनी डिवाइस और मेटावर्स की दुनिया को ज्वाइन करो खुद की डक लेने के लिए या जीतने के लिए आपका फर्स्ट एक्ट। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों आपने कई कार्स के बैक ग्लास पे ये लाइंस देखी होंगी, पर ये क्यों होती हैं? दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण होता है। दोस्तों इसे डीफ्रोस्टर या डीफॉगर कहा जाता है और इसका मेन काम है स्नो या फॉग को गायब करना, पिघला देना। तो होता क्या है कि जब आपकी कार में ये फॉग सी जम जाती है, फ्रंट वाले पे तो अपने जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन बैक पर क्या करें? तो उस वक्त आप इस रियर डीफॉगर वाले बटन को दबा सकते हो, जिसके बाद इन लाइंस में, ये लाइंस कम वायर ज्यादा है, जिसके बाद इन वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये वायर्स गर्म हो जाती हैं और शीशा काफी हद तक साफ हो जाता है। स्नो हो या फॉग, दोनों ही केसेस में ये विजिबिलिटी के लिए यूजफुल है। ये लाइंस भी बता दी। चलो टायर्स पर आ जाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है आमतौर पर जो टायर्स होते हैं, पहले इसका रंग काला नहीं होता था, बल्कि सफेद रंग के ये टायर्स होते थे, जो कि रबर का नेचुरल रंग होता है। 1910 के अराउंड टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन ब्लैक नाम का सब्सटेंस डाला गया, जिससे टायर्स को वो मजबूती मिलती थी जो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन कार्बन
कार्बन ब्लैक को रॉ मटेरियल में मिक्स करने से टायर काले रंग का हो गया। अगर आप कई पुरानी कार्स को देखोगे तो उनकी टायर्स की साइड वॉल व्हाइट कलर की होती थी और ट्रेड्स काले रंग के। ये सब वो कॉस्ट कटिंग के चलते करते थे क्योंकि तब कार्बन ब्लैक बहुत महंगा होता था। अब बात करते हैं जेल तोड़ने वालों के बाप की, यानी अल चापो। दोस्तों अल चापो जो ड्रग्स की दुनिया का बाप माना जाता था। दोस्तों इस बंदे को 3 बार जेल में डाला गया क्योंकि 2 बार तो ये जेल से फरार हो गया था। पहली बार 2001 में और दूसरी बार 2015 में। लेकिन क्या आपको पता है वो दूसरी बार जेल से कैसे भागा? जब उसे दूसरी बार पकड़ा गया तो उसे मैक्सिको की हाई सिक्योरिटी जेल में डाला गया, जहां से निकलना इम्पॉसिबल था क्योंकि लगातार 24 घंटे उस पर कैमरे से नजर रखी जा रही थी। जब उसे अरेस्ट किया गया था तो उसके बंदों ने जेल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक प्लॉट खरीदा और उस पर 2 घर बनाए ताकि किसी को शक ना हो। पर एक्चुअल में तो वो अल चापो को जेल से बाहर निकालने की तैयारी में थे। अल चापो के बंदों ने उस प्लॉट से यानी कि उस घर से उस जेल तक एक सुरंग बनाई जिसमें 16 महीने लगे। आखिरकार वो अल चापो की जेल सेल पर पहुंची गए और अल चापो जेल से कैमरास के सामने मूंछों पर ताव देता हुआ टॉयलेट में घुस गया। खत्म। मतलब टॉयलेट के पास सुरंग बनाई थी उसमें घुस गया और वहां से हवा हो गया। दूसरा दोस्तों सुरंग को बनाने के लिए मोटरसाइकिल रेल भी बनाई गई थी मिट्टी को वहां से बाहर फेंकने के लिए, और उसी मोटरसाइकिल पर चढ़कर अल चापो वहां से हवा हो गया और फिर पूरी दुनिया में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही थी कि आखिर कैसे उसके बंदे इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से 9-2-11 घर कर ले गए। खैर फिर अगले साल अमेरिका ने उसे पकड़ लिया। क्या पता कब वो हवा हो जाए। दोस्तों न्यूजीलैंड में रहने वाली लिंडा को उसका पति फिशिंग पर नहीं लेकर गया, जिसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके तोते उड़ जाएंगे। दोस्तों लिंडा ने अपने पति को OLX पर बेच दिया। दोस्तों न्यूजीलैंड में ट्रेडमी नाम का ऐप ही वहां का OLX है और जब उसने अपने हस्बैंड को सेल पर डाला तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा सेल इज फाइनल, नो रिटर्न और एक्सचेंज, वापिस नहीं कर सकते और हम बदल भी नहीं सकते। और उसकी बोली की शुरुआत की गई सिर्फ $25 से। और फिर क्या था, उसकी यह बात इंटरनेट पर वायरल हो गई और लोग इतने पागल कहूं या मजे ले रहे थे पता नहीं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे उन्होंने $100 तक की बोली लगा दी। वो भी तो कोई रोजी रोटी कमाते हैं, किसी को रोजगार देते हैं। पर जैसे ही ट्रेडमी को ये पता चला उसने इस सेल को रोक दिया। सालो बंदे बेचोगे मरिया पे। God, please, no! ये सेल हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसको आप रोजगार कहेंगे या नहीं कहेंगे? खैर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये घटना बिल्कुल सच है। यही 1-2 महीने पहले जनवरी 2022 की घटना है। खैर घटना से मुझे याद आया, अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ एक सवाल जिसे सुनने के बाद आपके साथ घटना घट सकती है। पर आज का सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे तो टॉक को लाइक। यह सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं पर किसी और तरीके से। इस बार नए तरीके से पूछूंगा, देखते हैं किन किन का दिमाग दौड़ता है। आ जाओ जीनियस बंदे। तो ये रहा आज का सवाल। वो क्या है जिसे आंसर चाहिए पर बिना किसी सवाल के। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बहुत यहाँ ये सवाल कहते हैं। बड़ा ही आसान है, जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दिया इसके उत्तर के साथ, आराम से जाकर आप वहां पर देख सकते हो। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। सर्च करिए या नीचे कमेंट में आपको पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। जाओ मजे लो और अपना दिमाग दौड़ाओ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा वो अपने आप नीचे वाला लाल बटन दबा देगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।